जब अखबार में शाया होने वाले चंद अशार से जनरल ज़िया आग बबूला हो गए। भुट्टो ने एक जूनियर जनरल को आर्मी चीफ बनाकर अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश की। मेजर ने कहा, आज मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर अपने कॉलम में ज़िया दौर में सेंसरशिप का एक दिलचस्प लेकिन सबक आमोज वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि फैसला हुआ कि किसी अखबार में एक शख्स का नाम और तस्वीर शाया नहीं होगी और टीवी पर भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। वतन अजीज के फैसला साजों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाने वाले उस शख्स का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी था। भुट्टो साहब का नाम और तस्वीर मीडिया से गायब करने का हुक्म 1978 में पाकिस्तान के तीसरे फौजी आमिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने दिया था। ये साहब 1976 में फौजी जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में 7वें नंबर पर थे। भुट्टो साहब ने एक जूनियर जनरल को आर्मी चीफ बनाकर अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो गई। जनरल ज़िया के दौर में सेंसरशिप के अलावा प्री सेंसरशिप यानी कबल अज इशाअत सेंसरशिप भी आयद की गई। प्री सेंसरशिप की वजह ज़हीर काश्मीरी बने थे, जिन्होंने रोजनामा मसावात लाहौर के सफ़ाए अव्वल पर एक तस्वीर के साथ कुछ अशार शाया करके अपने कलम को बंदूक से ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश की। 9वीं मुहर्रम की रात उन्हें न जाने क्या सूझी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक खबर के नीचे भुट्टो साहब की तस्वीर लगाई और उसके नीचे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद के दरमियान मार्के से मुतालिक कुछ अशार शाया कर दिए। अगले दिन 10 मुहर्रम था और जनरल ज़ियाउल हक भी मातम पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपने वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजीबुर रहमान के जरिए हुक्म सादिर कराया कि किसी अखबार में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम और तस्वीर शाया नहीं होगी। चंद अखबारात और जरायद को हुक्म दे दिया गया कि वो इशाअत से कबल अपना मवाद फौजी हुक्काम से मंजूर कराएंगे। उनमें मसावात लाहौर के अलावा रोजनामा तामीर रावलपिंडी, वीकली व्यू पॉइंट लाहौर और माहनामा धनक लाहौर शामिल थे। उस जमाने में हाफिज ताहिर खलील साहब रोजनामा तामीर के असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। हर रात को वो अखबार की एक कॉपी तैयार करके पहले एक मेजर साहब के पास लेकर जाते। मेजर साहब जिस अखबार और तस्वीर को सेंसर करते उसे अपने सामने कॉपी से निकलवाते और उसकी जगह लगाई जाने वाली खबर और तस्वीर को भी क्लियर करते। जब लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई तो पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों ने खुदसोजियां शुरू कर दी। एक दिन रावलपिंडी में ऐसी ही एक खुदसोजी हुई और रोजनामा तामीर ने सफ़ाए अव्वल पर खुदसोजी करने वाले की तस्वीर लगाई। हाफिज ताहिर खलील अपने अखबार की कॉपी लेकर प्री सेंसरशिप के इंचार्ज मेजर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने हुक्म दिया कि खुदसोजी करने वाली तस्वीर हटा दें। हाफिज साहब की जेब में एक मुतबादिल इंतजाम मौजूद था। उन्होंने एक भारतीय शायर वसीम बरेलवी का एक कथा तैयार करा रखा था। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मेजर साहब ने ये कथा पढ़ा तो फरमाया, ये शायरी तो हमारे खिलाफ है, ये शाया नहीं होगी। हाफिज साहब ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर मेजर साहब की अदबी समझ बूझ की दाद दी और अर्ज किया कि वसीम बरेलवी तो एक भारतीय शायर है और भारत के हालात पर तशवीश का इजहार कर रहा है। वो जाने और भारतीय हुकूमत जाने, हम तो ये बताना चाहते हैं कि भारत खतरे में है। मेजर साहब इनकी बातों में आ गए और ये कथा शाया करने की इजाजत दे दी। अगले दिन अखबार मार्केट में आया तो आला फौजी हुक्काम अपना सर पीट कर रह गए। कुछ अरसे के बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई। हाफिज ताहिर खलील ने सोचा कि ये इतनी बड़ी खबर है, जिससे फांसी हो गई उसकी तस्वीर शाया करने की इजाजत तो मिल ही जाएगी। फांसी की खबर के साथ भुट्टो साहब की तस्वीर चस्पा करके उन्होंने अखबार की कॉपी मेजर साहब की खिदमत में पेश कर दी। मेजर साहब ने करख्त लहजे में तस्वीर हटाने का हुक्म दिया। हाफिज साहब ने खामोशी से तस्वीर हटाई और जेब से कताबत शुदा शेर निकाला। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। कोई महर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। शेर पढ़कर मेजर साहब ने पूछा, ये किसका शेर है। हाफिज साहब ने बताया, अतहर नफीस का शेर है। मेजर साहब ने पूछा, इसकी नेशनैलिटी क्या है। हाफिज साहब ने बताया कि पाकिस्तानी शायर है। मेजर साहब ने गुर्रा कर कहा कि शायर से कहो भुट्टो को भूल जाए, इसे फांसी दे दी गई है। हाफिज साहब ने कहा कि शायर ने यह शेर भुट्टो की फांसी से बहुत पहले कहा था। हमने तो ये शेर इसलिए पेश किया है कि आजकल पाकिस्तान टेलीविजन पर इकबाल बानो की आवाज में ये पूरी गजल बार बार नशर होती है। मेजर साहब ने मेज पर मुक्का मारा और कहा कि आज आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेजर साहब आजकल ना जाने कहां हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम और तस्वीर पाकिस्तान की तारीख में आज भी जिंदा है। अतहर नफीस की गजल आज भी मकबूल है और हाफिज ताहिर खलील आज भी माजी के ये किस्से सुनाकर मौजूदा हालात में मुमासलत तलाश कर रहे हैं।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.